आज का टॉपिक क्या है, हम किस लिए गैदर हुए हैं, आपको पता है? नो। हम एक एनजीओ से आए हैं। हमारा एनजीओ है स्पेशल एग्रीकल्चर सोसाइटी NSCS। हम लोगों का जो आज का एम है वो है अवेयरनेस, आपको अवेयर करना रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन। आप समझते हैं चीज से? पीरियड्स आपको सभी लोग अवेयर होंगे, बोलते नहीं है गर्ल्स बट सभी लोग अवेयर होंगे। तो इसके में हमें क्या हाइजीन बहुत जरूरी होती है। आप लोग बड़े हो रहे हैं, आप भी अपने पर्सनालिटी में, अपने बॉडी में चेंजेस देखते होंगे रिगार्डिंग में। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत होती है। कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है? तो हमें थोड़ा सा उसके ऊपर आपको एक अवेयरनेस देना है। बाकी हम ये चाहेंगे कि जितना हमने आपको बता दिया दैट्स ओके, बट आप भी उस फील्ड में थोड़ा सा और पढ़ें, इस बारे में जाने, ठीक है? तो कुछ टिप्स हैं जो मैम आपको अभी इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगी, मैं भी कराना चाहूँगी। जैसे कि इंफॉर्मेशन आपको दी चालू मैम ने, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पीरियड्स आते हैं तो उसको लेकर के, क्योंकि ये तो हमारे समाज में ना भ्रम बना रखा है। लड़कियां भाई नहीं बोलती है इस चीज़ को लेकर के, महिलाएं नहीं बोल पाती हैं, खासकर गाँव। भाई शहर की हैं आजकल बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं, बट गांव में अभी भी ऐसा है कि वो खुलकर नहीं बात करती। इससे क्या होता है, जब वो बात नहीं करेगी तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अंदर रखेंगे, खुल के नहीं बताएंगे तो आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। आपको क्या लगेगा, नहीं मुझे इसे नहीं बताना है, मुझे ऐसे नहीं बताना है, मुझे ऐसे नहीं करना। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एक जागरूकता अभियान चालू किया है, मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं। भाई मासिक धर्म की तो होती है, तो जानते हो, मासिक धर्म स्वच्छता अभियान जागरूकता। तो इस जागरूकता में क्या है, आप जैसी बेटियों को, आप जैसी महिलाओं को, सब चीज को, सब इन लोगों को जागरूक करना है कि हमें कैसे अवेयर होना है इस चीज के लिए, कैसे आगे बढ़ना, कि जिससे कि हमारी जो है भाई फ्यूचर है, इन फ्यूचर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना। भाई ये एक मात्रा तो क्षमता का रूप है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रक्रिया है हमारी, जो हमारी प्राकृतिक है, जो हमें भगवान ने दी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मान ही नहीं पाएंगे, गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी बोला जाता है। तो इस चीज के लिए क्या करना होता है, कुछ हमारी एनजीओ सोसाइटी है, इसने भी ये अभियान जारी किया कि आप लोग भाई इस तरह से हमारी बेटियां को मोटिवेट करिएगा, जाकर के बताइएगा कि ये क्या होता है। इसको हम अगर तरीके से करेंगे तो कैसे अपनी लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे, कैसे बना पाएंगे, कैसे हम अपने स्वास्थ्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े हमारा गलत। तो इसमें आप मासिक धर्म के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, गांव में तो कपड़ा वगैरह भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है हमारी बॉडी में। आगे जाके इन फ्यूचर हमारे जो हमारी यूट्रस है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए, जैसे कि भाई जिस टाइम आप यूज करते हो पैड्स, तो पैड्स यूज करते टाइम आपको 3 से 4 घंटे के बाद पैड को चेंज कर देना चाहिए। उसको लगातार नहीं कि सुबह से और शाम तक यूज करा, तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर पड़ेगा। जितनी भी आप ये चीजें आप बहुत से क्या होता है, यूज किया फेंक दिया, नहीं, कागज में लपेटिए, डस्टबिन में डालिए या कहीं ऐसी जगह डालिए जिससे कि इससे संक्रमण ना फैले। जब संक्रमण फैलेगा तो किसे नुकसान करेगा, हमें करेगा, किसी और को नहीं करेगा। और एक खुलकर बताइए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खुल के इन चीजों को बताइए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, घबराइए मत। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ही ऐसी हो जाएंगी तो ये जो समाज है हमारा वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता अभियान जारी किया। वैसे तो ये 28 मई को मनाया जाता है, हर साल 28 मई को। 2014 से गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं जारी कर दी हैं। एक हमारी जैसे एनजीओ है, और भी संस्थाएं हैं, वो इस चीज को आगे बढ़ा रही है, मोटिवेट कर रही है लड़कियों को निकल के बाहर कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। अब डरते हैं सब लोग, आप लोग भी डरते होंगे, ऐसा नहीं है, नहीं आप अपनी मदर को नहीं बचा पाते हो ढंग से कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, आप आगे से इस चीज को आप बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, जिससे कि उसका इलाज हो सके। अभी हम कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसके बारे में। एक तो मैम ने आपको बताया
कि हमें हर 3 to 4 आवर के बाद अपने पैड्स चेंज करने चाहिए। सैनिटरी पैड सभी जानते होंगे, ठीक है। ये किसी कंपनी का नहीं है, प्रचार नहीं है कि हम अभी अपनी तरफ से आपके लाए ताकि आप अवेयर हो सकें। अभी भी क्या होता है कि नॉट इन गाँव वाली हम लोगों की है घर में कि हम कपड़ा यूज कर रहे हैं, कपड़ा यूज होता है अनहाइजीनिक मीन्स गंदा होता है, उसमें कीटाणु होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के टच में आता है। अभी आप इतने मैच्योर है, इतने बड़े, आप जानते हैं कि जो पार्ट जहां हम इसको यूज करते हैं वो हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। तो वहां पे अगर हम गंदगी के टच में जाएंगे और पूरे दिन आई थिंक 5 डेज का पूरा चलता है, तो वो हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप सुनते होंगे कैंसर चल रहा है आजकल, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये सब कहाँ से बनता है? ये सब धीरे धीरे इसी एज से आगे बनता है। तो क्यों आगे जाके प्रॉब्लम में आए, हम उसे अभी सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो एक तो हम जो पैड्स हैं वो हम हर 3 to 4 आवर्स के बाद चेंज करेंगे। दूसरा, सोते समय हम न्यू पैड लगाकर ही सोएंगे, ताकि जो रात में हमारे लॉन्ग नाइट होती है, आप एक नींद लेते हैं तो वो आपको एक प्लीजेंट नींद आपको मिले, आप अच्छे से सो पाए। तीसरा, जब भी हम इसको डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज का मतलब होता है फेंकना, तो पेपर में रैप करके, और कहीं ऐसा नहीं, बहुत से लोग मैं देखती हूँ स्कूल्स वगैरह में, यहाँ नहीं हम जाते रहते हैं कि वॉशरूम्स में डाल देते हैं, दैट वेरी बैड। वो कहीं आपको तो उस समय आपने उसको छोड़ दिया, बट कहीं ना कहीं आप उसके ही साइकिल में आएंगे, आप कहीं ना कहीं उससे टच रहेंगे, इन्फेक्टेड रहेंगे, इसलिए उसे डस्टबिन में डालिए। डस्टबिन नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा पिट होगा जहाँ पे आप अपना कूड़ा डालते होंगे, उस जगह उसको डालिए ताकि वो किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें यूज करती है, यहाँ पे जैसे कपड़े की बात हुई, बाकी में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है कि हमें कपड़ा यूज करना ही है, तो कपड़े को अच्छे से आप धोकर यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे से वॉश करके आप करेंगे, गंदा कपड़ा या यूज नहीं करेंगे, राइट। और जो एक और वो होता है कि जो हम पेंटिस यूज करते हैं, पहनते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं कि नहाते नहीं हैं, गंदी पहन लेते हैं। आप अपने डेली की लाइफ आप कुछ भी अपने स्पेंड कीजिए, अगर आप इस साइकिल में हैं, आप मंथ के उन दिनों में हैं, 5 से 6 दिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये जरूरी है कि आप उन दिनों नहाएं, ठीक है, सफाई करें प्रॉपर, और कोई भी एक्सटर्नल थिंग्स यूज करने की जरूरत नहीं है सफाई के लिए। आप अपने सिंपल जो प्लेन वाटर होता है जिससे आप नहाते हैं उससे उसकी सफाई कीजिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए, ये आपकी हेल्थ का लिए बहुत जरूरी है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन की हेल्थ के लिए, और अभी आप इतने बड़े हैं कि आप अपनी फैमिली में भी अवेयर कर सकते हैं, उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और शर्माना अच्छी बात है, आप उनसे शर्माइए जो चीजों को नहीं जानते हैं, बट आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी इन सब चीजों को जानती हैं, तो उनसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई पर्सनल इशू है, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, उन्हें कोई पर्सनल इशू है तो आप उनको डिस्कस कीजिए और आप उनको गाइड कीजिए। सो इज इट गुड टू ऑल? सभी फॉलो करेंगे? Yes. ओके, तो अभी हम कुछ लाए हैं आपके लिए ताकि आप इसको यूज कर सकें। अगर कोई नहीं जानता है दैट वो इसको यूज करें। आज की डेट में सभी यूज कर रहे होंगे इसे, बाकी जानते हैं इसके बारे में। आपकी कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क। आप कुछ पूछना चाहें, जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना कर लें, आप इस कंडीशन में मेडिसिन मत लीजिए कोई, तो ये इन फ्यूचर आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है। आप गुनगुना पानी पीजिए, आपके घर में अजवाइन होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, बट नहाना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है इस कंडीशन में। क्या होता है, जो दर्द होता है वो नॉर्मल है, वो हार्मोन क्योंकि वो क्योंकि इस समय हमारी बॉडी कुछ नया बना रही होती है अंदर, जो पुराना होता है, जो ये ब्लीड हम करते हैं, ये गंदा ब्लड होता है बॉडी का, तो वो कुछ हमारे शरीर से निकाल रही होती है, कुछ अंदर बना रही होती है, एक साइकिल है। अभी आप कोई साइंस यहाँ है, हाँ, साइंस में आप पढ़ेंगे, ये पूरा एक साइकिल है, कैसे यूट्रस क्या वर्क करती है आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना आई थिंक सो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट होता है यूट्रस का, वो पूरा साइकिल, तो जो पेन होता है ये उसी का पार्ट है। पेन होना, आपकी बैक में पेन होना, पैर में पेन होना, दिस इज नथिंग टू बी वरी, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, ये है पार्ट, किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, बट
छूना नहीं है, बहुत से क्या है चार नहीं छूना है, ये नहीं छूना है, दीज ऑल आर द मिथ्स, मतलब ये सब मिथ हैं।